सुख की पहली चाबी है परस्पर प्रेम करना। प्रेम कैसे करोगे? एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करना। प्रेम की जान त्याग है। जिसके पास में त्याग नहीं है उसका प्रेम मर जाता है। प्रेम को निभाने के लिए धन की हानि भी सहना पड़ता है। प्रेम को निभाने के लिए बहुत गलतियों को क्षमा करना पड़ता है। प्रेम को निभाने के लिए सामान की हानि भी सहना पड़ता है। और प्रेम के लिए अपने सम्मान चला जाए तो भी प्रेम को निभाना पड़ता है। प्रेम बहुत कोमल पौधा है, छुई मुई है। निहाल चंद मालवी। प्रेम का पौधा छुई मुई है, मंदसौर से मंद मंद चल के आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष। प्रेम के पौधे को संभाल ना सकोगे तो मुरझा जाएगा। और याद रखना, प्रेम भगवान श्री राम भरत के प्रेम को निभाने के लिए राज्य का त्याग करके वन को चले जाते हैं। भरत जी राम के प्रेम को निभाने के लिए राजगद्दी का त्याग करके नंदी ग्राम में 8 फीट गहरे गड्ढे में 14 साल तक रह करके गुजारा करते हैं। प्रेम त्याग मांगता है। महिलाओं से भी निवेदन करूंगा, कभी तुम्हारा पति अच्छी साड़ी लेकर न दे पाए, पुरानी साड़ी को धोकर पहन लेना, लेकिन नाराज मत होना, खुश रहना। पुरुषों से भी कहूँगा, कभी आपकी पत्नी से, आपकी माँ से, आपकी बहन से थोड़ा सा भूल हो जाए तो उनकी भूल को भूल जाना और मुस्करा देना कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इस शब्द को याद कर लो। स्वयं अनुशासन में भी रहना, मर्यादाओं का पालन करना, अपने घर को मंदिर समझ करके रहना, बड़े बुजुर्गों में देवी देवता का दर्शन करना, जोश खरोश में कोई भी कार्य मत करना, बड़ी सावधानी से डिसीजन लेना, संभल संभल करके बोलना और अपने आचरण को इतना सुंदर बनाना कि आपके चरण छूने के लिए लोग लालायित रहे। यदि आपके आचरण सुंदर हो जाए, उस आचरण का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। आचरण मनुष्य को पूजनीय बना देता है, वंदनीय बना देता है। आचरण गिर जाए तो वही मनुष्य निंदनीय हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। इसलिए इस संपदा को भी संभालिए। तुलसीदास से पूछा गया, सुख कहाँ है? रामायण में एक प्रसंग आया है, 5 मिनट का उदाहरण है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। हमारे भारत देश का कौवा भी बहुत चतुर है। कौवा सत्संग सुना रहा है, गरुड़ जी श्रोता बनकर सुन रहे हैं। आजकल तो कौवा चतुर नहीं है, आजकल तो बहुत से आदमी ही कौवा बन गए हैं। इसलिए कौवा की तो बात छोड़। कितने घरों की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है बाप जी, क्योंकि कौवा भी जान गया है इस घर में पहले से बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव लगा हुआ है। इस घर में बैठकर क्या करोगे? हो गए हो तो दोपहर तक नाराज़ी को मिटा लेना, ताकि आपका मन नॉर्मल हो जाए। क्योंकि नाराज़ होने से तुम्हारे मन को भी दुख होता है। ज़्यादा हीट में रहोगे तुम्हारी शांति सब भस्म हो जाएगी।
दोपहर में किसी से कुछ डिस्टर्ब हो गए हो तो शाम तक अपने आप को बैलेंस में लाकर खड़ा कर देना, और शाम को आपका बैलेंस बिगड़ गया है तो सोने के पहले आप नॉर्मल हो जाना, ताकि आपको नींद अच्छी आ सके, प्रसन्नता से सो सके। कितने लोगों को देखा जाता है, एक बार नाराज हो जाएंगे, 10 वर्ष तक मुंह फुलाए रहेंगे, स्वयं थक जाएंगे नाराज रहते रहते, दूसरों को भी थका डालेंगे। सरल स्वभाव बनाओ, मन की कुटिलता को दूर करो। काकभूषुंडी समझा रहे हैं गरुड़ को कि संत मिलन साम सुख जग नाही। गाइए, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। धन्यवाद। संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है, और संत और सदगुरु में भेद नहीं। साहेब संत कछु अंतर नाही, और साहेब का घर संतन माही। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत कुरुति इतर जना। जैसा जैसा आचरण बड़े लोग कर देते हैं, वैसी वैसी नकल छोटे लोग कर लेते हैं। कृष्ण भगवान गौएं चराते थे, उनके साथियों ने पूछा कि आप भगवान हो, आप गौएं क्यों चुराते हो? तो उन्होंने कहा, गौएं इसलिए चराता हूँ क्यों कर्म योग की शिक्षा मैं सबको दे रहा हूँ। अगर मैं गौएं नहीं चराऊँगा तो ये लोग सब अकर्मा हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो भूखमरी शुरू हो जाएगी। इसलिए छोटा सा काम मैं कर देता हूँ ताकि लोगों को कर्म योग की शिक्षा मिल जाए। सदगुरु कबीर साहब के बारे में मैंने सुना है कि वे कपड़ा बुनते थे। एक सज्जन लखीमपुर खीरी में मुझको मिले, वकील साहब थे। वकील तार्किक तो होता ही है। उसने कहा, कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, आप कपड़ा क्यों नहीं बुनते हो? मैंने कहा, हम पहनते हैं, वो बुनते हैं तो हम पहनते हैं। बोले, आप असली कबीरपंथी तब हो जाओगे जब कपड़ा आप भी बुनो। तो हमने कहा कि उस समय कपड़ा हाथों से बुना जाता था, लेकिन आज पावर लूम मशीनें हैं, पहनने वालों की संख्या 1000 गुना बढ़ गई है, इसलिए हाथ से बुन करके पूरा नहीं होगा। अब कपड़ा बुनना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ये है मनुष्य के जीवन रूपी कपड़ा का सारा लफड़ा खत्म करना मेरा काम है।